इस वीडियो में आपको मिलेगा बेसिक कंसेप्ट्स इन ज्योमेट्री में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं आपको। ओके, तो इस वीडियो में आपको पहले एक्सप्लेनेशन मिलेगा सारे पॉइंट्स का, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, और उसके बाद आपका प्रैक्टिस सेट 1 सॉल्व होने वाला है। तो आप प्लीज स्किप नहीं करना, सारे पॉइंट्स देखना समझना, तो आपको प्रैक्टिस सेट 1 बहुत इजी हो जाएगा। स्टैंडर्ड 6 बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ फिगर्स। ये आपको याद रखना है कि ज्योमेट्री का मतलब है स्टडी ऑफ फिगर्स। तो यहाँ पे हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ द फिगर्स देखेंगे। सबसे पहला है पॉइंट। अ पॉइंट इज शोन बाय अ टाइनी डॉट। एक डॉट जो होता है ये हो गया हमारा पॉइंट। कैपिटल लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट आर यूज्ड टू नेम द पॉइंट। अभी ये डॉट है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसे एक नेम दे देती हूँ, जैसे ए बी एन एफ, तो ये हो जाएगा पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट एफ। तो कोई भी डॉट अगर अल्फाबेट के साथ है तो वो हो जाएगा हमारा पॉइंट। ओके, वो हो जाएगा हमारा पॉइंट। हमारा लाइन सेगमेंट एंड लाइंस। अब हमारा ये जो लाइन सेगमेंट है इसे, ओके, 2 डॉट्स है, इसे हम एक्सटेंड कर सकते हैं। और जब हम इसे एक्सटेंड करेंगे तो इसके 2 एंड पॉइंट्स बन जाएंगे। आपको एक चीज याद रखनी है, ये है आपकी लाइन सेगमेंट और ये है आपकी लाइन। ओके, अब देखो एक चीज आपको याद रखनी है कि लाइन सेगमेंट एक्सटेंड हो सकती है क्योंकि यहाँ पे हमारा एंड पॉइंट्स नहीं है अभी तक के, लेकिन लाइन एक्सटेंड नहीं हो सकती क्योंकि उसको हम क्या देते हैं, हमारे एंड पॉइंट्स, जो कि हमारे एरोज होते हैं। तो अगर ये ए बी है, इसे हमने एक्सटेंड यहाँ पे कर लिए, ये देखो ये जो पोर्शन है ये एक्सटेंडेड है, और ये एंड पॉइंट से हमने, मतलब एरोस से हमने इसे स्टॉप कर दिए। अब लाइन सेगमेंट जितना चाहिए आपको उतना हम एक्सटेंड कर सकते हैं, पेज के बाहर भी जा सकते हैं, बट लाइन को हम एक्सटेंड नहीं कर सकते जब उसमें हम एंड पॉइंट्स दे देते हैं। थर्ड है हमारा रेज। अब देखो रेज क्या होता है, इट स्टार्ट्स एट वन पॉइंट एंड गोज फॉरवर्ड कंटिन्यूसली इन द सेम डायरेक्शन। तो अगर मैं यहाँ से ये स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रे इज कॉल्ड इट्स ओरिजिन। तो ये हो गया ओरिजिन। अगर मेरा ओरिजिन ये है और मैं यहाँ इस डायरेक्शन में स्टार्ट कर रही हूँ तो ये सीधा इस राइट साइड ही जाएगा। ओके, ये लेफ्ट में या यहाँ यहाँ कहीं पर भी ये मूव नहीं होगा। और इसे अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो ये हो जाएगा रे ए बी। ओरिजिन से हमें इसे नेम करना है, इसे हम उल्टा नहीं पढ़ सकते, बी ए हम कभी नहीं बोल सकते क्योंकि स्टार्ट पॉइंट से ही हम हमारे रे को नाम देंगे। अगर मेरा ये ओरिजिन है और अगर मैं रे को इस तरह इस डायरेक्शन में लेती हूँ तो वो इस डायरेक्शन में ही जाएगा, लेफ्ट राइट कहीं नहीं जाएगा। अगर मैं इसको नेम देती हूँ तो देखो मेरा ओरिजिन ये है, तो मैं इसे कैसे लिखूंगी, रे एल एम। अगर इस साइड है तो मैं इसे कैसे पढ़ूंगी, रे क्यू पी, क्योंकि ओरिजिन है, राइट। वैसे ही आपके बुक में जो एग्जाम्पल आपको दिया गया है ये है रे पी क्यू। इसका ओरिजिन पी से स्टार्ट, इसका स्टार्टिंग पॉइंट पी है, इसीलिए हम इसे पी क्यू पढ़ेंगे, हम इसे क्यू पी नहीं पढ़ सकते। यहाँ नीचे दिया गया है वो हम पढ़ेंगे, कॉन्करेंट लाइंस एंड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। अब देखो सबसे पहले एक चीज याद रखनी है हमें कि ओके, तो ये 3 पॉइंट्स हमें याद रखना है। एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू वन पॉइंट। एक पॉइंट से आपको जितनी, इनफाइनाइट मतलब अनगिनत, अनगिनत लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके, इसका कोई एंड नहीं है, नंबर नहीं है। When two or more lines pass through the same point, they are called concurrent lines.
तो देखो एक पॉइंट से जब दो या दो से ज्यादा लाइंस पास होती है और एक कॉमन पॉइंट है तो इस लाइंस को हम क्या कहेंगे, कॉन्करेंट लाइंस। और जिस डॉट से वो पास हो रही है उसे हम कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। थ्री पार्ट्स, एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस बन सकती है, जो लाइन एक डॉट से पास होती है दो से ज्यादा उसे हम कहते हैं कॉन्करेंट लाइंस, और जिस पॉइंट से वो पास होती है वो हो जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। अब देखो, वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। दो पॉइंट है, जैसे अभी ये दो पॉइंट है तो यहां से सिर्फ एक ही लाइन जा सकती है। ओके, दो पॉइंट से एक ही लाइन बनती है। अब इसके बाद है कोलिनियर पॉइंट्स। थ्री और मोर पॉइंट्स विच लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन आर सेड टू बी कोलिनियर। अब देखो, एक स्ट्रेट लाइन पे अगर तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स आते हैं तो ये पॉइंट्स हो जाएंगे कोलिनियर। ओके, बस एक स्ट्रेट लाइन पर सारे पॉइंट साथ में रहना चाहिए, चाहे लाइन सीधी हो, स्लांट हो, हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, कैसे भी हो, बट स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। और तीन या तीन से ज्यादा, चार से ज्यादा भी आ सकते हैं, पाँच छः सात आठ जितने पॉइंट्स हो, तीन से ज्यादा अगर वो एक स्ट्रेट लाइन पर आते हैं तो उसे हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। Non-collinear points, points which do not lie on the same line are called non-collinear points. अब देखो, ये जो है ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है हमारी, नहीं है, सेम लाइन में आता है, नहीं, तो ये हो गया हमारा नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो कि सेम लाइन में नहीं आता है। ओके, पॉइंट्स विच डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। प्लेन्स, अ फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड अ प्लेन। एक सरफेस, ठीक है, जो एकदम फ्लैट है, ऐसे खड़बूड़ा या ऊपर नीचे नहीं है, उसे हम कहते हैं प्लेन। अब उसके बाद है पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन क्या है, लाइंस विच लाई इन द सेम प्लेन बट डू नॉट इंटरसेक्ट आर सेड टू बी पैरेलल लाइंस। अब देखो, ये जो आप बुक में भी देख रहे हो, ये जो लाइंस है ये पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल लाइन ऐसे भी हो सकती है, पैरेलल लाइन ऐसे भी हो सकती है। क्यों है ये, क्योंकि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, और दूसरी चीज कि ये हर तरफ से इक्वल डिस्टेंस है इनमें, ठीक है, इनका जो गैप है ये इक्वल होता है, एकदम रेलवे ट्रैक हमारी कैसे चलती है वैसे होता है। तो ये याद रखना कि दो लाइंस अगर ये ऐसी है आमने सामने और दोनों में इक्वल डिस्टेंस है तो वो हो जाएगी हमारी पैरेलल लाइन। Intersecting lines, lines that cross each other at one single point are said to be intersecting lines। मतलब कि दो लाइन जो एक दूसरे को क्रॉस करती है, काटती है एक पॉइंट पर, तो उसे हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब एक चीज याद रखना कि ये भी एक इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब आप बोलोगे कि ये तो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही है, तो कैसे हुआ? अगर हम इन लाइंस को एक्सटेंड करते हैं, देखो मैंने एक्सटेंड किया तो यहाँ पे वो हो रही है ना क्रॉस, ओके। और सेकेंड चीज कि अगर वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं फिर भी हम सेकेंड रीजन से कैसे समझ सकते हैं कि वह इंटरसेक्टिंग लाइन है, क्योंकि उसका डिस्टेंस कम होता जाता है। देखो आप ये जो मैं एरोज बना रही हूँ यहाँ पर, आप देख सकते हो कि इसका डिस्टेंस कम होता जा रहा है, तो आगे अगर हम इसे और बनाएंगे तो ये इसका डिस्टेंस खत्म हो जाएगा और ये एक दूसरे को क्रॉस करने लगेगी। पैरेलल लाइन में इक्वल डिस्टेंस एंड तक इक्वल ही रहता है, वो कम नहीं होता। बट इंटरसेक्टिंग लाइंस हमेशा अगर ऐसी भी है तो आपको ये समझना है कि इसका जो डिस्टेंस है वो आगे जाके कम हो जाएगा और एक दूसरे को वो क्रॉस कर लेंगे। अब ये था हमारा एक्सप्लेनेशन। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 1। Practice set 1. Look at the figure alongside and name the following. Okay? अब ये आपका एक फिगर है, यहाँ पे हमें कोलिनियर पॉइंट्स लिखना है। तो कोलिनियर मैंने आपको समझाया कि एक लाइन पर, एक स्ट्रेट लाइन पर थ्री या थ्री से ज्यादा पॉइंट्स। तो यहाँ पे हमें एक लाइन में कौन से पॉइंट्स दिख रहे हैं? MOT। ओके, तो हम लिखेंगे MOT एंड
पॉइंट्स RON, एक स्ट्रेट लाइन है ना, ओके। इसके ऊपर 3 पॉइंट्स है तो RON। अब देखो रे क्या है, एक ओरिजिन से स्टार्ट होता है और कोई भी डायरेक्शन में वो जा सकता है। तो यहाँ पे ये हम यहाँ से हम अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा OP, क्योंकि देखो यहाँ पे एक एरो है। PO हम नहीं इसे नेम करेंगे, हम इसे कैसे पढ़ेंगे, OP, क्योंकि ये ओरिजिन है, ओके। तो हो गया हमारा पहला रे OP। उसके बाद में इसी को अगर ओरिजिन पकड़ेंगे तो ON भी हमारा रे है, तो रे ON, फिर रे OT, रे OT, फिर OS, रे OS, OR भी है तो रे OR, और लास्ट में हमारा हो जाएगा रे OM, क्योंकि O हमारा ओरिजिन है तो कोई भी साइड वो रे चलता है, ओके। लाइन सेगमेंट्स, तो लाइन सेगमेंट्स मैंने आपको बताया कैसे हमें आइडेंटिटी हो गए लाइन सेगमेंट, दो पॉइंट्स से, दो डॉट्स जिसे होते हैं वो होते हैं लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट है, डॉट है, और यहाँ पे एक पॉइंट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेगमेंट OP, ओके। उसके बाद में ON भी पॉइंट्स है तो ये हो जाएगा सेगमेंट ON, फिर OT, फिर हो जाएगा सेगमेंट OS, क्योंकि देखो यहाँ पे ना दो डॉट्स है, आप टेक्स्ट बुक में भी देखोगे तो ये देखो ये दो डॉट्स है यहाँ पे, ओके। फिर उसके बाद में सेगमेंट OR, सेगमेंट OM, ठीक है। अब MT भी डॉट है, ओके। उसके बाद वो एक्सटेंड हो रहा है तो ये हो जाएगा सेगमेंट MT, एंड सेगमेंट RN भी डॉट से एंड होता है, RN। अब लास्ट लाइंस, तो देखो लाइंस कैसे है पता चलती है हमें, जो एरोज से एंड होती है। तो यहाँ पे MT लाइन सेगमेंट भी है और वो लाइन भी है, ओके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लाइन MT एंड लाइन RN। राइट द डिफरेंट नेम्स ऑफ द लाइन इन द गिवन फिगर, ये पूरी एक लाइन है तो इनके बीच में जो भी आएंगे, जो भी पॉइंट्स आएंगे वो लाइन ही है। तो अब हमें लिखना है कि वो कौन से पॉइंट्स है। तो सबसे पहले है लाइन A से स्टार्ट करेंगे, AB, उसके बाद में लाइन AC, उसके बाद में लाइन AD। अब देखो यहाँ पे तो ये दो पॉइंट्स है, लेकिन अगर मैं इसे इस एरो को मैं यहाँ पर बनाऊंगी और इसे एक्सटेंड कर दूंगी, ये यहाँ पे एरो है, ये एक्सटेंडेड है, तो यहाँ पे भी ऑब्वियसली एरो रहेगा। तो आप कंफ्यूज मत हो, एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये लाइन ऐसी है, ये देखो अगर हम इसे ऐसे लेते हैं तो ये AB, उसके बाद में AC ऐसे है ये, ओके। बट हमें पूरी लाइन दी है और उसमें से हमें हमारा पॉइंट्स लिखने हैं। अब A हो गया, अब हम लेंगे B से, तो ये हो जाएगा लाइन BC, फिर लाइन BD। अब B का हो गया, अब C लेंगे तो बस एक ही बनेगी, लाइन CD, ओके। और मैच द पेयर, अब देखो ये जो एंड में एरोज है तो ये हमारे क्या हो जाएगा, जिसे एरो होता है वो होता है हमारा लाइन, जो हमारा दो पॉइंट से एंड होता है वो होता है हमारा लाइन सेगमेंट। ये हमारा प्लेन है, ये एक प्लेन सरफेस है तो ये हो जाएगा हमारा प्लेन, ये एक फ्लैट सरफेस है तो ये हो जाएगा हमारा प्लेन। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो पॉइंट्स है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये ओरिजिन है, तो ये हो गया हमारा रे।
ऑब्जर्व द फिगर गिवन बिलो, नेम पैरेलल लाइंस, कॉन्करेंट लाइन, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। ठीक है, पैरेलल लाइन मैंने आपको समझाई, जो लाइन एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस रहती है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो B is parallel to M and M is parallel to Q, क्योंकि देखो ये एकदम सेम, इनका डिस्टेंस एकदम इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हमारे पैरेलल लाइंस कौन से है, देखो ऐसे लिखना है आपको, लाइन B इज पैरेलल। ओके, आप पैरेलल का साइन भी लिखोगे तो भी चलेगा। लाइन B इज पैरेलल टू लाइन M and line M is parallel to line Q। ठीक है, आप देख सकते हो B, M and Q ये तीनों एक दूसरे को पैरेलल है। और अगर हम देखेंगे तो लाइन A और लाइन P भी क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लाइन A is parallel to line P। ठीक है, हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं लाइन B, लाइन M, लाइन Q, क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमें ये बताना है कि जो लाइन है वो किसको पैरेलल है, कौन सी दूसरी लाइन को पैरेलल है। तो लाइन A इज पैरेलल टू लाइन P। ओके, ये इसका एक साइन है जिसे हम पढ़ते हैं, इज पैरेलल, इज पैरेलल। ओके, कॉन्करेंट लाइंस क्या होते हैं, जो एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस बनते हैं, और एक पॉइंट से जब लाइंस पास होती है तो वो लाइंस को हम क्या कहते हैं, कॉन्करेंट लाइंस। तो देखो अगर मैं ये ए पॉइंट ले लेती हूँ तो इससे कितनी लाइंस पास हो रही है, लाइन ए, लाइन बी, लाइन सी और लाइन ए सी। तो ये 4 लाइंस एक पॉइंट से पास हो रही है। तो ये हो गए हमारे कॉन्करेंट लाइंस। लाइन ए, लाइन B, sorry, line C and line AC। ओके, अब सेकेंड एक और है, देखो इस डॉट से ये 2 लाइन पास हो रही है, P and Q और CD। ओके, या फिर आप AD भी ले सकते हो। तो सेकेंड कौन सा है, लाइन P, लाइन Q एंड लाइन AD, क्योंकि यहाँ पे एक ये तीसरी भी लाइन है ना, देखो ये एक लाइन है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है, 3 लाइन पास हो रही है, तो लाइन AD है वो। ओके, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, जब वो एक पॉइंट से बहुत सारी लाइंस पास होती है वो पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। तो यहाँ पे देखो ए पॉइंट से इतनी सारी लाइंस पास हो रही है तो ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। और यहाँ पे D, तो हम लिखेंगे पॉइंट A एंड पॉइंट D। ओके, तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 1 6 स्टैंडर्ड का। आई होप आपको समझ में आया हो। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना, कमेंट करके मुझे बताना आपका एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। थैंक यू।